जय माता दी। कल की कथा में ही हम आगे बढ़ते हैं। सुबाहु ने अपनी पत्नी से जाकर कहा, हे सुधर्मे, अपनी पुत्री से जाकर कहो कि स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अब तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी आगे बताते हैं, पति की बात को सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हे सुश्रोणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बल युक्त, प्रतापी तथा बलशाली व युधाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातों को सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। वह कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्रण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर अपने नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा। इसके विपरीत हो सकता है कि ना भी हो। अब आप होने के विषय में चिंता ना करें, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। निश्चित रूप से वह होता ही है, इसमें संशय भी नहीं है। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुतों से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे वैर साधे हुए ये राजागण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसीलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसे कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तन्वंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई कठोर शर्त रख दूं, जिसे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद भी समाप्त हो जाए, और जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा, सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा। जो भी अधिक बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने में राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि ये मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है। इसलिए हे पिताजी, मन से वरण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी दूसरे का वरण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात ये भी है कि पण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अनेक ने आपका प्रण पूरा कर दिया, तब भी उस समय विवाद की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही होगी। अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में नहीं पड़ना चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता ना करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है, वह भगवान चंडिका अवश्य कल्याण करेंगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ ये कार्य कीजिए। अभी जाकर के दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजगण इस स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर
संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर राजा ध्रुवसंधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेंगी, जिससे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। दैव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेले ही चली जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। व्यास जी आगे बताते हैं, पवित्र अंतःकरण वाले राजा सुबाहु कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब ये विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसको संपन्न करेंगे। हे नृपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य ले आऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चलें। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे नृपगण, प्रातः काल समझा बुझाकर मैं पुत्री को ले आऊंगा। इस समय आप लोग जाएं। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोच कर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर उसकी सम्मति से, सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वे मध्याह्न काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतःपुर में एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नान आदि कर्म कराकर उसे विवाह के योग्य वस्त्र आभूषण पहनाकर और उसे वेदी रचित गृह में ले जाकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विष्ठतर, आचमन, अर्घ्य, 2 वस्त्र, गौ और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशों वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को धन्य माना। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गए। तदंतर विधि की जानकार स्त्रियां राजकुमारी को भी सुसज्जित करके सुंदर पालकी में बिठाकर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापना करके और विधिवत धृताहुति देकर कौतुक गार में कौतुक किए हुए प्रेम रस से अत्यंत सिक्त वर वधू को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल और गोत्र की रीतियों से सभी कुछ संपन्न किया। महाराजा सुबाहु ने घोड़ों से जुते तथा अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मदमत सुवर्ण के भूषणों से विभूषित तथा पर्वत शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय
राजा ने स्वर्णाभूषणों से अलंकृत 100 दासियां, सुंदर सुंदर 100 हथनियां प्रसन्नता पूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे, दिव्य, सूती, ऊनी सभी चीजें यथोचित रूप से उपहार स्वरूप दिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।